वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी बज रहे हैं सुबह के 12 बजने वाले हैं। ठीक है, बजने वाले हाँ वही बजने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मम्मी नाश्ता कर रही है। मैंने अभी नाश्ता करके ही उठा हूँ, मम्मी ने अभी तो नाश्ता कर लिया। ऐसे तो मम्मी पूजा करने के बाद नाश्ता करती है, पर जैसे कि आप लोग को पता है इसीलिए अभी मम्मी तुरंत नाश्ता कर ले रही है। उसके बाद क्या जो हमारे बड़े दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, जिसकी वजह से पूजा नहीं हो सकती है। और तुम क्या कर रहे हो? मैं तो अपना डेस्कटॉप खोल के बैठा हूँ गाइस, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की कोशिश कर रहा हूँ। कल आज जैसे कि आपने देखा था कोडिंग क्लास के बीच ही में पूरा इंटरनेट खराब हो चुका था। टोटल 0 Mbps, मतलब 1 Mbps भी नेटवर्क नहीं था पूरे रात। फिर मम्मी ने कल वीडियो भी कोशिश किया अपलोड करने का, पर नहीं हुआ। ट्राई बहुत था, पर मैंने सुबह में अपलोड कर दिया ऐसे जैसे आज वो वीडियो गई है, कल वाली गई है। ठीक है, और आज का डेट आज 6 जनवरी है। हाँ, हमने कल का जो था व्लॉग वो आज डाल दिया है, और ये वाला जो व्लॉग है ये कल आएगा। और बेचारा आदि कल एक ऐप बनाते बनाते गैस में रह गया, सिर्फ इस इंटरनेट के चलते। नहीं तो मैं सीख जाता एक ऐप बनाने की वजह से। तो गैस हमारा ये प्लान है कि 1 से 2 घंटे तक इंग्लिश स्पोकन का क्लास, जो कि है कैमले से भी हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद फिर जब मैं कोडिंग सीखूंगा, फिर उसके बाद मैं मम्मी को सिखाऊंगा। ऐसे करते करते मम्मी भी ऐप डेवलपर बन जाएगी। बस काम खत्म हो गया काम। और आपका सपोर्ट तो चाहिए ही, वीडियो तो आते रहेगी, अब चाहे कुछ भी हम लोग कर लें। तो ये नहीं है, ये तो हमेशा बढ़ाते रहो, सपोर्ट करते रहो और हमारी वीडियो को देखते रहिए, जरूर देखना। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और कोई भी वीडियो आप एंड तक देखिए, नहीं तो फिर जो वीडियो है उसका पर्पज आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप चाहो तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। अगर हम लोग का जो है मेन वीडियो का पर्पज रहेगा वो हम लोग कोशिश करेंगे उसके कुछ सेकंड्स के क्लिप जो है वो हम लोग स्टार्टिंग में डाल दें, ताकि आप लोग देख सको। अगर आप लोग को ब्लॉग्स ज़्यादा बोरिंग लग रही है और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं। जरूर उसका भी मैं रिप्लाई एकदम जरूर करूंगी, एकदम। और हाँ गाइज, किसने एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? कोई कल किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था। बाद में मैं नाम देख बाद में मैं आपको नाम लिख के बता देंगे। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कमेंट्स में कोई भी कमेंट्स करते हो तो मैं उसका रिप्लाई करूंगी विथ योर नेम। आपके नाम के साथ मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी गाइस। और साथ में मैं जो है उनका नाम और उनका कमेंट वहाँ पे स्क्रीन पे पिन कर दूंगा, ताकि आप लोग को दिख जाए किसने किया था। ठीक है, और बाकी मम्मी रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, और आप इसलिए आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप लोग जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं उसका एकदम रिप्लाई दूंगी ही दूंगी, जरूर आ जाएगा आपको। और मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो में और भी कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी, एवरीथिंग, तो उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, जरूर। और मैं ये कोशिश करूंगी कि आप लोग को वो वीडियो जरूर पसंद आएगी गाइज। तो आपके मन में कोई भी चीज़ होगा, कोई स्टाइल टिप्स या फिर मेकअप टिप्स या फिर कुकिंग से रिलेटेड, ड्रेसिंग से रिलेटेड, कुछ भी, एवरीथिंग, एनीथिंग, तो मैं जरूर उस पर वीडियो शूट करूंगी गाइज। बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी बिल्कुल हर एक उस पे। और ये देखिए मैं अभी खा रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी और रोटियां। क्योंकि गाइस देखिए ये रात ही गए, क्योंकि हम लोग को सुबह में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि एक तो इतनी ठंडी है, प्लस यहाँ पे और ऐसे भी धूप तो निकल नहीं रही है, पता नहीं क्यों पूरे बादल हो रखे, पूरे बादल। और जानता हूँ मैं पूरे इंडिया में खाली बारिश ही हो रही है सब जगह। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत जगह, मतलब जिसको हम लोग फॉलो करते हैं वो भी बोल रहे हैं कि हाँ मतलब हमारे जगह जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बारिश ही हो रही है। लग रहा है यहाँ पे भी क्या पता बारिश हो सकती है, संभावनाएं तो यही लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब एकदम 0% धूप है। सुबह में तो थी धूप, है कि नहीं? सुबह में बिल्कुल धूप थी, पर अभी पूरा बादल हो चुका है, मौसम एकदम खराब है। नहीं, मेन बात है कि ऐसा हो ही रहा है, कभी धूप कभी बादल, कभी हमेशा ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं क्या है ये सीन।
अब इसकी वजह से हम लोग बिस्तर पे ही ज्यादा रहते बिस्तर हैं, पे जा तो रहते हैं इसीलिए बस मैंने सुबह उठी हूँ मैं तो सिर्फ मैंने आटा लगाया है और रोटियां कुछ बनाई नहीं हैं। किया और बस जो सब सब्जी पैसा। थी वो रात की ही थी, वो मैंने बस गर्म कर लिया है, इसलिए कि खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। बट नाश्ता तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है करना, भले आप लंच स्किप कर सकते हैं, डिनर स्किप कर सकते हैं, बट ब्रेकफास्ट नहीं। लंच हम लोग तो ऐसे और भी घर में skip बच्चा है तो ज़रूरी है, नहीं तो ये भी उतने खाने पीने का उतना ये नहीं है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, बट पसंद नहीं है ज़रूरी मेरे को ज़्यादा उतना। इसलिए कि ये जो फूड होते हैं यही हमारी जो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, तो बस इसीलिए तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता। आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने बने रहिए। एक ये फेस पैक तैयार किया है, ये होममेड है और ये मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच बेसन चने का, आप चाहे तो मसूर दाल का भी यूज कर सकते हैं। उसमें मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून टोमेटो जूस, टमाटर का जूस, और 1 टीस्पून दही, खट्टी दही मैंने डाला है, और 1 चुटकी इसमें मैंने हल्दी ऐड की है। और अगर ये थिक बन जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी दही ऐड कर सकते हैं। और मैंने ये देखिए पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये मैं इसलिए सामने आपके तैयार मैंने फेस पैक नहीं किया, क्योंकि पहले मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके देखती हूँ, और ये मैं करीब 15 दिन तक यूज करके देखती हूँ। अगर मेरे फेस पे इसका फ़ायदा होता है तो मैं आपके साथ ज़रूर ये शेयर करूँगी गाइज। तो पहले आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे फेस पे कितने दाग हो रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इसे अप्लाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं अभी आप लोगों को बता दूँ ये करने से फेस के दाग चले जाते हैं, और अगर आपके फेस के दाग नहीं जाएंगे तो फिर आपका मेरे पर से बिलीव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आदमी किसी पे भी विश्वास करता है, कोई भी फैथ होता है, तो उसे कायम रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये फेस पैक पहले अपने फेस पे अप्लाई करके तब देखूंगी, और अगर ये फेस पैक मेरे फेस पे फ़ायदा करता है उसके बाद फिर मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ ज़रूर बातें करूंगी गाइज। 6 तारीख है, आज है 6 तारीख, और करेक्ट 15 दिन बाद यानी कि 22 को मैं इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरे फेस पे इसने कितना फ़ायदा किया और नहीं कितना फ़ायदा किया। गाइज मैंने अभी 15 डेज का चैलेंज किया है इसके साथ, तो बस मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके देखती हूँ। अगर ये 15 डे का जो चैलेंज है वो अच्छी तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और मेरे फेस पे इफ़ेक्ट इसका पड़ता है यानी कि फ़ायदा होता है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी गाइज। तो बस इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं जो हूँ वो हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो हाथ होते हैं ना इसे अपना अप्लाई किया और बस हाथ धो लिया, और जो ब्रश होते हैं फिर उनको साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लगती है। तो बस इसी की वजह से ही मैं ये फेस पे अपना अप्लाई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फेस पैक लगा लिया है और ये मैं आधे घंटे या 20 मिनट के बाद धो लूँगी। जब ये सूख जाएगा तो आप कोई भी पानी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल या गुनगुना। मैं अब नहा कर आ गई हूँ, और जो मैंने फेस पैक लगाया था उसे मैंने पहले थोड़े गुनगुने पानी से वॉश कर लिया, और फिर उसके बाद फिर मैंने कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज नहीं किया, इसलिए कि फेस पैक लगाने के बाद फिर हमें फेस वॉश वगैरह नहीं करना होता है। तो बस मैंने बस फेस को इसी तरह गुनगुने पानी से धो लिया और फिर मैं नहा ली, और नहाने के बाद अभी मैं आ गई हूँ। तो मैंने अभी अपने फेस पे सिर्फ एक टोनर अप्लाई किया है, और टोनर अप्लाई करने के बाद फिर मैं यूज करने वाली हूँ ये लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। ये ऑल स्किन टाइप्स है गाइज, और इसकी प्राइस है 199, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 9/21 यानी कि ये सितंबर, हाँ सितंबर में एक्सपायर हो जाएगी। तो खैर अभी तो जनवरी ही चल रही है, तब तक तो ये ख़त्म हो जाएगी फाइल। तो पहले इसकी जो प्राइस थी वो थी 240, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे शायद, और वो कट होके इसकी प्राइस हो गई है 199। तो इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, इसलिए कि कोई भी जैसे कि हम लोग जब फेस पैक वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद धोने के बाद हमें ज़रूर कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम हमें ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, ताकि इससे होता है क्या कि जो हमारे जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो सारे अच्छी तरह से खुले हुए रहते हैं, तो उसमें ये सारे ऑब्जर्व हो जाते हैं, जिससे हमारी
जो स्किन है वो अच्छी तरह से हाइड्रेट रहती है और जो हमारी स्किन है वो ड्राई नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र क्रीम है गाइस। वैसे भी लैक्मे जो प्रोडक्ट है वो तो आपको पता ही है कि बहुत ही पुरानी और फेमस ब्यूटी की कंपनी है और ये इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैं बात करूँ इसके स्मेल की तो इसकी स्मेल तो बहुत ही अच्छी है और ये इतनी मतलब कि लाइट है कि ये इतनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाती है आपकी स्किन में कि सच बताऊं कि ये बिल्कुल वाटर फॉर्म में है, बिल्कुल पानी की तरह। तो बस ये मैं अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं घर में मेकअप नहीं करके रहती हूँ, कहीं बाहर वगैरह जाना हो रहता है तब मैं सिर्फ थोड़ी सी लाइट मेकअप करती हूँ और अभी तो वो भी नहीं करना है। तो बस मैं घर में सिर्फ ये मॉइस्चराइज़र लगा के ही रहती हूँ। और अभी जैसा कि दिन का टाइम हो रहा है तो दिन में अगर हम घर में भी रहते हैं तो भी हमें जो सन स्क्रीन है वो स्किप नहीं करना है, वो हमें रेगुलर बेस पे डे में तो यूज करना ही करना है गाइज बिल्कुल, चाहे आप धूप में जाएं या ना जाएं। तो इसी की वजह से तो ये देखिए मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया है और अब मैं यूज करूँगी सन स्क्रीन। आप कोई भी सन स्क्रीन यूज कर सकते हैं जो भी आप पसंद करते हो या फिर जो भी आप यूज करते हो। तो ये मैं अभी लोटस का लगाने जा रही हूँ। तो ये लोटस का मैं इसलिए लगाती हूँ कि ये जो लोटस की सन स्क्रीन होती है ये मतलब सर्दियों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसकी जो मतलब कि क्रीमी टेक्सचर है, आई मीन बिल्कुल मॉइस्चराइज़र की तरह। तो उससे आपकी स्किन बिल्कुल लगती है कि मॉइस्चराइज़र हो गई है और आपके स्किन को ये ड्राई भी नहीं होने देती है और जो सूरज की किरणें हैं उससे आपके स्किन को डैमेज भी नहीं होने देती है। तो जिसके चलते सन स्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैं इस तरह से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरे स्किन में ब्लेंड हो रही है। और मैं एक बात बता दूँ गाइस कि जितने भी मतलब कि मेरी वो फ्रेंड्स हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं बिल्कुल मेरी तरह, तो वो भी इतना तो ख्याल ज़रूर ही रखें अपने शरीर का या फिर अपने फेस का, क्योंकि मतलब इतना तो बनता है। हम लोग तो सारा दिन सारा वक्त हमारा फैमिली बच्चे हस्बैंड के बीच ही बीतता है, बट कुछ ऐसे जो मतलब कि चीज़ें हैं जो कि हमें खुद के लिए करनी ही करनी है और करनी चाहिए गाइज। तो खुद की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर हमारी स्किन की, और जो लोग 30+ में हैं उनके तो स्किन की केयर करनी बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो आप ये सब प्लीज़ स्किप ना करें और ज़रूर ये सारी चीज़ें अप्लाई करें अपने फेस पे एवरी डे के बेस पे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर ली है। बस मेरा हो गया डेली का। और बस अब मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा लूँगी, आप कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं। तो मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की एक लिप बाम है जो कि मैं यूज करती हूँ। एवा इसकी कंपनी है, फ्रेश लिप्स इसका नाम है। वो भी अब ख़त्म हो रखी है, ये देखिए बट अभी इसमें है इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक मैम हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था और मुझसे क्वेश्चन पूछा था। उनका नाम है पिंकी रतन शर्मा, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो मेलास्मा है उस पर अब मैं तब क्या अप्लाई करूं, इसलिए कि मैंने बाय बाय ब्लेमिसेस पे जो वीडियो बनाया था। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि देखिए अभी तो मेरे भी फेस पे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि उससे तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो मैं आपसे यही बस बोलना चाहूँगी कि मैंने अभी जो फेस पैक अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने फेस पैक यूज किया था ये बहुत ही अच्छा है अपने
मतलब कि कोई भी तरह के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड मतलब कि मैं आपको इसलिए ये बोलना चाहती हूँ कि अभी आप अगर आप करना चाहें तो आप कर सकती हैं, बट मैं इसका रिजल्ट आपको 15 दिनों के बाद ही दे सकती हूँ कि हाँ ये फेस पैक जो है ये फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी घरेलू रेमेडी होती है, अगर उसका बहुत ज़्यादा फायदा हमारे ऊपर नहीं होता है तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता है। इस चीज़ की तो मैं गारंटी लेती हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल होता ही नहीं है जो कि हमारे स्किन को हरास करे। और ये जितनी भी इंग्रेडिएंट्स जो थी, जो मैंने फेस पैक में बनाए मिलाया था और जो मैंने आपसे बताया था, वो सारे हमारे किचन में अवेलेबल ही होती हैं। तो उसके लिए वो मतलब कि बनाने में फेस पैक आपको कोई भी परेशानी नहीं है और उसे आप कभी भी यूज कर सकते हो जब आपकी मर्जी हो। बस मैं सिर्फ नहाने के पहले इसलिए लगाती हूँ कि नहाने के पहले अगर हम लोग लगा लेते हैं और फिर नहा लेते हैं तो उसके बाद फिर वो एक काम हमारा हो जाता है, वरना फिर हम लोग काम में उलझ जाते हैं और फिर हम लोग कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बस इसीलिए तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अभी मैंने वो 15 दिन का चैलेंज लिया है, तो वो अगर मैं देख लेती हूँ, अगर वो चैलेंज अच्छी तरह से मैं जीत जाती हूँ तो आपके साथ मैं और भी बहुत चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो के साथ हमेशा बने रहिएगा, इसलिए कि मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताते ही रहूँगी नई चीज़ें, जिससे कि हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ज़रूर फ़ायदा हो। और फेस के लिए तो खासकर इसलिए कि मेरी भी फेस ख़राब हो रखी है, तो मुझे भी अपने फेस को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं वो सारी चीज़ें अभी यूज कर रही हूँ, बट मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि जब तक अगर मेरे फेस पे फ़ायदा नहीं हो जाता तब तक मैं उसकी गारंटी आप लोगों के साथ नहीं ले सकती हूँ और आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। तो इसी की वजह से बस मेरा हो सकता है कि मैंने उनका जवाब दे दिया और उन्हें शायद मेरा जवाब पसंद आया हो। तो बस मैम, और बस अभी अब मैं थोड़ी अपने बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ। तो गाइज अब हो गई है शाम और हमने लंच में कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट लेट से किया था, तो जिसकी वजह से हमें लंच करने का बिल्कुल ही मन नहीं था। और मैंने तो आटा वगैरह सब सुबह में ही लगा लिया था, तो वो आटे तो बचे ही रह गए। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं करीब 4:30 हो रहे होंगे। और यहाँ पे ये देखिए, मैं यहाँ पे ये हरे वाले मटर को मैंने छौंका मार दिया है, थोड़ा सा वही फ्राई करके हम लोग खाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि आदि मेरी हेल्प कैसे करता है। तो ये देखिए आदि को, ये देखिए ये हरे वाले मटर जो है उनके दाने निकाल रहा है। और ये जब छोटा था तभी से ये काम जो है ये करता है और इसे बहुत पसंद है मम्मा की हेल्प करना। और ये देखिए ये मैंने तैयारी कर ली है मटर पनीर बनाने की, तो उसी की वजह से मटर पनीर बन रहा है गाइस। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, रियली में पता नहीं था, इसे पता नहीं था, इसलिए कि ये रूम में था। तो बस ये मैंने सारे मसाले वगैरह फ्राई कर लिए हैं जो मैं उसमें पीस के डालती हूँ, जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज टमाटर। और उसमें मैंने ले ली है एक हरी इलायची, एक लौंग, एक जावित्री और मैंने एक दालचीनी ले लिया है। और बस कुछ थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि जीरा, धनिया और काली मिर्च, बस उन सब को मैं पीसने वाली हूँ। तो उन सब को भी मैंने फ्राई किया है, तो वो सारे गर्म हैं, तो इसी वजह से मैंने उसे ठंडा करने के लिए अभी छोड़ दिया। देखिए मेरी मिक्सी वगैरह सब रेडी है मसाला पीसने के लिए। और मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पनीर भी फ्राई करके रख लिया है। ये देखिए गाइस, ये है मेरी पनीर, इसे मैंने फ्राई करके रख लिया है। और ये मेरा मटर जो है वो भुन रहा है, इसे हम लोग खाने वाले हैं अभी। मटर है हरे वाले, इसे हम लोग स्नैक्स के तौर पे खाएंगे। आई मीन स्नैक्स मीन्स जैसे कि शाम को जो स्नैक्स होता है, कुछ भी हम लोग फ्राई वगैरह करके खाते हैं वैसा, मिक्सचर वगैरह। तो बस उसे मैं उसके साथ आप चाहे तो चूड़ा भी भूंज कर खा सकते हैं, बट मैं सिर्फ हरे वाले मटर ही भून रही हूँ। तो बस गाइज अभी वो मैं भून रही हूँ, उसके बाद अभी हम लोग खाएंगे। और बेचारा आदि ये मटर के दाने निकाल रहा है। ये देखिए ये है मेरा ग्रीन मटर का स्नैक्स और इसमें मैंने
ये थोड़ी सी तेल डाली थी और तेल गर्म होने के बाद मैंने एक हरी मिर्च तोड़कर डाल दी थी। उसके बाद ये मटर और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया था नमक। और मैं एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि ये कैसे बनता है। और अगर आप लोग यूपी बिहार के होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि ये हमारे तरफ ये मटर को छौंकना बोला जाता है। तो बस यही अभी मैंने छौंक लिया है और आदि चला गया है नीचे साइकिलिंग के लिए। और उसने कितने मटर छुड़ाए हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इतना मटर जैसे छुड़ाया तब तक उसके फ्रेंड्स ने नीचे से आवाज़ दे दी, इसलिए कि वो यहीं पे हॉल में ही बैठा था। तो बस यहाँ पे खिड़की से आवाज़ आई और वो फिर से नीचे चला गया। तो बस अभी मैं खा रही हूँ, वो जब अपना आएगा तो खा लेगा। वो वैसे भी ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़ उसे खिलाऊँ और उसे टेस्ट करवाऊँ। तो बस फ्रेंड्स, मैंने बनाई है आज मटर पनीर और रोटी डिनर में। और मैं आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देना चाहती हूँ, क्योंकि जब आज हम लोग सुबह में रिकॉर्डिंग शुरू किए थे तो उस टाइम आदित्य ने बताया था कि कल उसने वेदांतु का कोडिंग क्लास जो है उसने स्टार्ट किया था, बट एक कॉल आ जाने की वजह से वो नेटवर्क उसने छोड़ दिया और जिसकी वजह से फिर वो क्लास वो ज्वाइन ही नहीं कर पाया, वो क्लास कंटिन्यू ही नहीं हो पाया, क्योंकि बिल्कुल ही नेटवर्क का पुअर कनेक्शन हो गया था। तो आज उसने दोबारा से उसमें रजिस्ट्रेशन किया और आज उसने अपनी क्लास कंप्लीट की। और फ्रेंड्स, उसे एक बहुत ही अच्छी सर्टिफिकेट मिली और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इतनी अच्छी खुशखबरी थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए कि अगर बच्चे कुछ भी अचीव करते हैं तो ये इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है पेरेंट्स के लिए कि मैं आपसे क्या बताऊं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि जग की सारी खुशियां हमें ही मिल गई हैं, तो उस तरह से। और अगर आपका बच्चा इंटेलिजेंट होता है तब तो और भी अच्छी लगती है। इसलिए कि जो वेदांतु की मैम थी उन्होंने मेरे से भी बात किया और उन्होंने कहा कि जो आपका बेटा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे सारे चीज़ के बारे में इतना नॉलेज था कि मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना पड़ा, बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मुझे बताना पड़ा और उसने खुद से अपना एक ऐप बनाया। तो गाइज मैं उसका जो एक सर्टिफिकेट उसे मिला है उसकी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे वीडियो पे लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और उसी खुशी में मैंने यहाँ पे ये देखिए उसे डिनर में करा रही हूँ, ये देखिए और उसे इन सब चीज़ों में बहुत मन लगता है गाइज। और मैं आपको बता दूं कि एक गीता का भी एक सेशन आया हुआ था, सॉरी उसके बारे में मुझे डिटेल मतलब कि ध्यान नहीं आ रहा है। गीता ने लुस्यम 2020 जो कंपटीशन था उसमें 3 वो थे पार्ट। एक था जिज्ञासा यानी कि क्विज, दूसरा था कलाकृति जिसमें हमें ड्राइंग करनी थी भगवान की। भगवत गीता तो आप लोग समझ ही जाओगे, भगवत गीता का। तो उसके 2 दिन के क्लासेस थे और तीसरा दिन उसका एग्ज़ाम था और ये बिल्कुल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम था गाइज। और उसमें भी जो आदि ने जो जगह पाई है वो है 110वां स्थान, 110वां स्थान उसने पाया है। और आप लोग समझ सकते हैं कि कंट्री में कितने बच्चे हैं, लाखों बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और इसका जो स्थान था वो 110वां स्थान था। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा गाइज। और बस मैं यही बोलूँगी कि मेरी खुशी में आप लोग भी शामिल होइए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी इसके पापा को भी हमने मैसेज कर दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कोई भी पेरेंट्स यही चाहता है कि उसका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बने। और हम लोग चाहे जितना भी मेहनत करें, मेन मेहनत तो बच्चे को ही करनी होती है। और बच्चा अगर लेबोरियस होता है और वो कुछ अचीव करता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस फ्रेंड्स, मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये इतनी बड़ी खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो बस यहाँ पे आदि को आप लोग भी ब्लेसिंग दे सकते हैं कमेंट्स में कमेंट करके। और फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा मेरी इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। और मैं आज अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइज, इसलिए कभी फिर इसके पापा का फ़ोन आएगा और अभी हम लोग उनके साथ बात करेंगे, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई सब मामले में बहुत ज़्यादा थोड़े तत्पर आदमी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो बस गाइज मैं अपनी यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।